चैप्टर 5 बोध का यह सरल आधार सब स्पष्ट कर देगा। एक करंट है जो सभी चीज़ों से प्रवाहित होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित है और संपूर्ण सर्वकल्याणकर्ता में उपस्थित है। यह ब्रह्मांड का आधार है और यहाँ आपके भौतिक जगत का आधार है। कुछ लोग इस ऊर्जा से परिचित हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्य इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि सभी लोग इससे प्रवाहित हैं। जब आप इस जगत के आधार को समझने लगते हैं और जब आप अपनी उस जागरूकता के स्रोत को तलाशने या कहना चाहिए महसूस करने लगते हैं जो हर चीज़ का आधार है, तब आप अपने अनुभवों में आने वाली सभी चीज़ों को समझने लगते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के अनुभवों को भी और अधिक स्पष्टता के साथ समझने लगते हैं। अपरिवर्तनशील सूत्रों से अपरिवर्तनशील परिणाम मिलेंगे। जैसे गणित के आधार को समझने के बाद उसके उपयोग से सही परिणाम पाए जाते हैं, अब आपके पास अपने जगत को समझने का सूत्र मौजूद है जो हमेशा से अपरिवर्तनशील रहा है, जिससे आपको अपरिवर्तनशील परिणाम प्राप्त होंगे। ये इतने अपरिवर्तनशील होते हैं कि आप अपने भावी अनुभवों की पूरी शुद्धता सहित भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप अपने बीते अनुभवों को इस बोध के साथ समझ सकेंगे जो आपको इससे पहले ज्ञात नहीं था। आप अतीत या भविष्य में कभी भी खुद को अपने जीवन अनुभव में अवांछित चीज़ों के विचारों के आने से इनका शिकार बनता महसूस नहीं करेंगे। आप आखिरकार उस परम रचनात्मक नियंत्रण को समझ जाएंगे जो आपको अपने जीवन अनुभवों पर हासिल है, और तब आप में वह क्षमता होगी कि आप अपना ध्यान अपनी सृजनात्मक शक्ति की तरफ मोड़ सकें, और यह देखकर आप उस पूर्ण आनंद को अनुभव करेंगे कि किस तरह सभी वस्तुएं आपकी विशिष्ट इच्छाओं की पूर्ति में सहायता के लिए निकट आती जा रही हैं। यह संभावना सभी में मौजूद है और कुछ इसे महसूस भी करते हैं। अपनी इन इच्छाओं को पहचानना जो जीवन की उन विषमताओं से उदित होती हैं जिनमें आप जी रहे हैं, और ये जानना कि इनमें से प्रत्येक इच्छा पूरी होगी, बेहद संतोषजनक अनुभव है। विश्वास और बोध की इस अवस्था का मूल सदा अपरिवर्तनशील रहता है। अब आप अपनी इच्छा से संबंधित विचारों के सूत्रपात और इनके पूर्ण व सुनिश्चित प्रत्यक्षीकरण के बीच का समय घटा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप जिन भी चीज़ों की इच्छा रखते हैं वे बेहद सरलता व तेजी से आपके अनुभव में शामिल हो सकती हैं। आप काल्पनिक परिवेश में काल्पनिक जीव हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि स्रोत ऊर्जा से अपने संबंध को आप पूर्णतः स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, आप जितना बेहतर महसूस करेंगे उतने ही इस संबंध को स्वीकार कर रहे हैं। जितना बुरा महसूस करेंगे अपने संबंध को उतना ही कम स्वीकार कर रहे हैं। बेहतर महसूस करने का अर्थ संबंधों को स्वीकार करना है, वहीं बुरा महसूस होना संबंधों को अस्वीकार करना है। बुरा महसूस करने का अर्थ स्रोत के साथ अपने संबंधों का प्रतिरोध करना है। आप अपने मांस, रक्त, हड्डियों वाले भौतिक शरीर के बावजूद काल्पनिक जीव हैं, और अपने इस भौतिक परिवेश में आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह सब काल्पनिक है, और यह केवल आपकी अपनी कंपनों को परिवर्तित करने की क्षमता ही है जिससे आप अपने भौतिक जगत को समझ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपनी आँखों द्वारा कंपनों को उनमें परिवर्तित करते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अपने कानों का उपयोग कर आप कंपनों को उस ध्वनि में परिवर्तित कर देते हैं जिसे आप सुन सकते हैं। बल्कि आपकी नाक, जीभ और उंगलियों के पोर भी कंपनों की उन गंधों, स्वादों, स्पर्शों में परिवर्तित कर देते हैं जिनसे आपको अपने जगत को समझने में मदद मिलती है। लेकिन आपका अब तक का सबसे परिष्कृत काल्पनिक व्याख्याकार आपकी भावनाएं हैं। काल्पनिक व्याख्याकार के रूप में आपकी भावनाएं। अपनी भावनाओं के संकेतों पर ध्यान देकर आप पूरी शुद्धता सहित उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं जिन्हें आप जी रहे हैं या कभी जिया था, और फिर इस शुद्धता और सहजता द्वारा, जिसे आपने संभवतः पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा, अपनी भावनाओं के इस नवीन बोध द्वारा आप अपने भावों, अनुभवों की ऐसी योजना बना सकते हैं जो आपको हर तरह से आनंदित करे। अपनी अनुभूतियों पर ध्यान देकर आप अपने यहाँ होने की वजह को पूरा कर सकते हैं और अपने अभिष्ट विस्तार को उसी आनंदपूर्ण रीति से जारी रख सकते हैं जैसा आपने सोचा था। अपने वास्तविक रूप के साथ अपने भावात्मक संबंधों को समझने से आप न केवल अपने जगत की घटनाओं व उसके कारणों को, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले सभी प्राणियों को भी समझ सकते हैं।
इसके बाद आपके मन में अपने जगत से संबंधित कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा। आप अपने व्यापक अभौतिक दृष्टिकोण और अपने व्यक्तिगत भौतिक अनुभव द्वारा आप कौन थे, क्या बन गए हैं और क्या बनने वाले हैं, इसे अत्यंत गहन स्तर पर समझ सकेंगे।